क्वेश्चन कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। अब सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन कर दिया गया तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो एरर्स हैं वो हमको लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद पता चली। तो जब एरर्स लेजर अकाउंट को क्लोज करने के बाद पता लगेगी तो उनका रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगा, चलिए देखें। पहला ट्रांजेक्शन कहता है क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये बात आप अच्छे से समझते हो कि अगर हमने अरुण को क्रेडिट सेल्स की तो हमारी उसकी ओरिजिनल एंट्री होती है अरुण डेबिट टू सेल्स। और एज पर द जर्नल एंट्री हमको जब लेजर बनाना होगा तो हम अरुण के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे ऑन द डेबिट साइड। मगर स्टेटमेंट कहता है कि हमने उसकी पोस्टिंग जो कर दी वो उसके क्रेडिट साइड में कर दी। तो अगर क्रेडिट साइड में हमने कोई फिगर लिखी है तो सबसे पहले तो हमें इस फिगर को हटाना चाहिए। और अकाउंटिंग में किसी भी फिगर को अगर हमें लेजर से हटाना है तो उसका सीधा तरीका ये है कि आप उतनी ही अमाउंट उठा के ऑपोजिट साइड में लिख दो। इसका असर अपने आप खत्म हो जाता है। कैसे? अगर हम आपसे कहें अभी आप अरुण के अकाउंट की बैलेंसिंग करो तो बताओ बैलेंस कितना आएगा, आप कहोगे 0। तो भाई सीधी सी बात यह है कि लेजर का 0 बैलेंस लाने के लिए जो फिगर आपने गलत लिखी थी आप उसको कैंसिल कर दीजिए, उसका असर अपने आप खत्म हो जाएगा। नाउ वंस यू हैव गॉट अरुण एट अ 0 बैलेंस पोजीशन, अब आप देखो एज पर द जर्नल एंट्री अरुण को क्या करना था। एंट्री के हिसाब से अरुण को डेबिट करना था और वो भी कितने से, 7,000 रुपीज से। आप चुपचाप 7,000 रुपीज अरुण के अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दो और ऑटोमेटिकली वो अपने सही जगह पे आ गए। अब स्टूडेंट्स अगर ध्यान दो, हमने इनिशियली तो ये काम किया था। तो इस फिगर के असर को हटाने के लिए और उसको सही फिगर तक लाने के लिए हमको अरुण के अकाउंट को डेबिट करना पड़ा विद टोटल हाउ मच अमाउंट, यू विल से 14,000। तो अब हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी उसमें अरुण डेबिट करेंगे 14,000 रुपीज से और सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹14,000। सस्पेंस को क्रेडिट करने का रीजन ये है कि यहाँ पर और किसी भी लेजर में कोई भी गलती नहीं हुई थी। सेकेंड ट्रांजैक्शन कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज ₹6,000। भाई जब हमने ब्रिज से गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे तो हमारी ओरिजिनल जर्नल एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। और इस एंट्री के हिसाब से जब हम ब्रिज का लेजर खोलेंगे तो हमारी लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए थी एक्चुअल में ब्रिज के अकाउंट के क्रेडिट में। मगर सेंटेंस के हिसाब से कहा गया क्या कि हमने पोस्टिंग कर दी उसके अकाउंट के डेबिट में, दैट टू विद हाउ मच अमाउंट, 6,000। तो वो 6,000 तो हमने ब्रिज के अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया। भाई देखा जाए तो किया तो हमने गलत है। तो इस गलत फिगर को हटाने का तरीका क्या है कि हम सेम अमाउंट दैट इज 6,000 को क्रेडिट में दिखा दें और जैसे ही हम ये काम करेंगे ऑटोमेटिकली इसका असर खत्म हो जाएगा। अब हमारा ब्रिज का जो अकाउंट है वो देखा जाए तो बिल्कुल 0 पोजीशन पे आ गया। कब? जब हमने 6,000 क्रेडिट में दिखाया। मगर क्या हमें ब्रिज का अकाउंट 0 बैलेंस पे चाहिए? नहीं, हमें चाहिए ब्रिज के अकाउंट के क्रेडिट में कितना अमाउंट, 9,000। देयरफॉर हम इसके अकाउंट में 9,000 रुपीज क्रेडिट में और दिखा दें। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रिज के अकाउंट में 6,000 जो हमने लिखा था वो लिखा था इस फिगर को कैंसिल करने के लिए और 9,000 जो लिखा था वो क्यों लिखा था, ब्रिज को सही पोजीशन पे लाने के लिए। इन दैट वे वी कैन से कि हमने ब्रिज के अकाउंट को टोटल क्रेडिट किया विद ₹15,000। तो अब इसकी अगर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार करें तो वो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज विद ₹15,000।